नुपुर, पहले तो बताइए कल कौन कौन सी कंपनीज के नंबर्स आए हैं, कैसे रहे? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आईआरसीटीसी के साथ शुरुआत करते हैं। बिल्कुल इनलाइन सेट ऑफ अर्निंग्स आपको नजर आएगी, नो फायरवर्क्स यहाँ पे कह सकते हैं। कंपनी की आय में करीबन 22% की ग्रोथ है, अनुमान मुताबिक आती हुई दिखे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 21% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है। मार्जिन भी देखे तो 35% के अनुमान के अगेंस्ट 35% ही आते हुए दिखे। मुनाफे में आपको 17% की बढ़त दिखेगी। गुजरात गैस पर भी फोकस करके चलना है, कमजोर नतीजे आपको यहाँ पे आते हुए दिखे। वॉल्यूम्स में जो बढ़त है वो जो है वो स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे कंपनी के आय में 2% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 19% घटकर आते हुए दिखा है। 12% मार्जिन का अनुमान था, 10% आते हुए दिखे और वॉल्यूम्स में 2% की गिरावट आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। तो गुजरात गैस आज फोकस में रहेगा। दीपक नाइट्राइट यहाँ पे मिला जुला क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। कंपनी की आय अनुमान से बेटर आपको नजर आएगी, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वहां पे कमजोरी आती हुई दिखी है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 3% की गिरावट आपको यहाँ नजर आएगी। 17.5% मार्जिन का अनुमान था, उसके अगेंस्ट सिर्फ 15% आते हुए दिखे। सरप्राइजिंग पॉजिटिव नंबर आया नैल्को की तरफ से। काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। कंपनी की आय में 1.5% की बढ़त यहाँ पे आती हुई दिखी। दोनों ही सेगमेंट एल्यूमिनियम और एल्यूमिना जो कंपनी के सेगमेंट है उनका जो मुनाफा है एबिट लेवल पे वो डबल होते हुए दिखा है, जिसकी वजह से मार्जिन देखे तो 14% से बढ़ के सीधा 23% पहुंचते हुए दिखे। हिंदुस्तान कॉपर पर भी फोकस करके चलना है, कमजोर क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। कंपनी की आय में 28% की गिरावट आपको दिखेगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 7% गिरकर आते हुए दिखा है। मार्जिन भी 20.5% यहाँ पे जो है वो 26% के आसपास आते हुए दिखे और मुनाफा देखे तो 21% की गिरावट आपको वहां पर भी नजर आएगी। ऑयल इंडिया कमजोर नतीजे यहाँ पर भी है। 46% मार्जिन के अगेंस्ट सिर्फ 40% के मार्जिन इस क्वार्टर में देखने को मिले। सेनको गोल्ड यहाँ पे नतीजे तो आपको अच्छे नजर आएंगे, लेकिन मार्जिन में दूसरे गोल्ड कंपनीज की तरह यहाँ पर भी दबाव इस क्वार्टर में आते हुए दिखा है। कंपनी की आय में 23% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 11% बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन 12% से घट के 11% आते हुए दिखे। और लास्ट में गार्डन रीच शिपयार्ड, जहां पे कंपनी की आय में 32% की ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कही जाएगी, लेकिन मार्जिन 7% से घट के सिर्फ 5% के रह गए। तो ऑपरेशनली थोड़े से कमजोर नतीजे यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए, तो नुपुर ने आपको बता दिया कि कौन कौन सी कंपनी ने नतीजे पेश किए। ऑफ कोर्स आज उसका तो इम्पैक्ट और एक्शन जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन नुपुर और कौन कौन सी खबरें हैं जहां पर अब नजर रखनी है और कौन कौन से ट्रिगर्स रहेंगे जहां ध्यान देना है? बिल्कुल, आज रिजल्ट्स का आखिरी दिन है, तो आज बच्चे थैंक गॉड थैंक गॉड। तो कुछ कंपनी से जो आज नतीजे घोषित करेगी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, EBFRL, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ग्लेनमार्क फार्मा, इप्का, मुथूट फाइनेंस, सन टीवी और NMDC के आज नतीजे आते हुए दिखेंगे। तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले। भारत बिजली, जहाँ पे स्टॉक स्प्लिट को लेकर बोर्ड मीटिंग है, तो यहाँ फोकस करके चलेंगे। फोर्स मोटर्स, जहाँ पे BSE पर ये कंपनी फिलहाल लिस्टेड है, NSE पर भी अब हो जाएगी लिस्ट। कॉनकॉर्ड बायोटेक, जहाँ पे लॉक इन खत्म होते हुए दिखेगा, 60% लॉक इन आज एंड हो जाएगा। IPO के लिहाज से राशि पेरिफेरल्स जो जिसकी आज लिस्टिंग होने वाली है, जो इसके प्राइस बैंड देखेंगे तो 295 से 311 रुपीस के आसपास की थी और इंटायरली फ्रेश इशू था। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी आज होगी लिस्टिंग, तो यहाँ पर भी फोकस करके चलना है। एक्सटेट है PNG हेल्थ की, 200 रुपए का इंटरिम डिविडेंड है, 150 रुपए स्पेशल डिविडेंड जिसमें इंक्लूड किया गया है। IPO के लिहाज से एंड्रो हेल्थ जो IPO बंद हो चुका है, कुल सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 1 टाइम्स बढ़ते हुए ये नजर आया। QIB में 2.5 गुना सब्सक्रिप्शन आपको दिखेगा। रिटेल में 0.9 टाइम्स बढ़ते हुए दिखा और एम्प्लॉय में 1.3 टाइम्स ये जो है वो भरते हुए नजर आया। विभो स्टील, जिसका दूसरा दिन आज, टोटल सब्सक्रिप्शन अब तक 27 गुना ये IPO भर चुका है। QIB में 3.5 गुना, NI 48 टाइम्स, रिटेल 32 गुना और एम्प्लॉय भी देखे तो 27 गुना आपको ये भरते हुए दिखेगा। खबरों के लिहाज से विप्रो पे आज फोकस करके चलना है, क्योंकि कंपनी ने किया एक एक्विजिशन एग्निस ग्लोबल IT सर्विसेज के साथ। एग्निस ग्लोबल लिंक में कंपनी 60% हिस्सेदारी खरीदने वाली है। करीबन 550 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन होगा और ये जो ट्रांजैक्शन है ये IT सर्विसेज, ये जो कंपनी ये IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो विप्रो आज फोकस में रहेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी पॉजिटिव न्यूज है। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिखा है, 2280 करोड़ की इसकी वैल्यू है, तो BEL भी आज फोकस में रहेगा। ऑर्डर विन के लिहाज से रेलटेल पर भी फोकस करके चलेंगे। करीबन 140 करोड़ का यहाँ पर भी कंपनी को मिला है ऑर्डर। विष्णु प्रकाश पुंगलिया को भी मिला है 74 करोड़ का ऑर्डर। तो ये तीनों स्टॉक ऑर्डर विन के लिहाज से आज फोकस में रहने वाले। और लास्ट में ड्रीम फोक सर्विसेज, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फंड ने करीबन 50,000 शेयर्स खरीदे। अब उनकी हिस्सेदारी 4.9
5.98% से बढ़ के 5.07% हो गई है और मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए 9 फरवरी को ये ट्रांजैक्शन किया गया था।